हेलो दोस्तों, मैं सुजय कुमार और मैं अपने चैनल में आज आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूं। और सुजय एजुकेटर में चैनल में आप लोग का आज स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का एक पॉलिटी का सेशन चल रहा है, जो कि 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग उसमें डिस्कस कर रहे हैं और उसका सीरीज चल रहा है। तो अगर आपको उसको देखना है तो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अब तक हम लोगों ने पार्ट 7 यानी 1 to 7 यानी कि हम लोगों ने 7 पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है और हर पार्ट में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों का है पार्ट 8। तो इसमें भी हम लोग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के, जो कि आपके एग्ज़ाम व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, कोई भी हो, सीजीएल हो, अगर उसमें जीके आता है तो बस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए ताकि आप लोग को इससे फ़ायदा हो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम को गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि द टर्म फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ सेंस ऑफ। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बिरादरी शब्द का अर्थ क्या है। तो बिरादरी शब्द का अर्थ क्या होता है? फ्रेंडलीनेस, मित्रता, स्टेटहुड, राज्य का दर्जा, लव एंड अफेक्शन, प्रेम और स्नेह, ब्रदरहुड, भाईचारा। तो दोस्तों भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो कि है हमारे प्रीएम्बल, तो प्रीएम्बल में आप लोग को मालूम हुआ कि 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ था, मतलब संविधान में संशोधन हुआ था। तो उसमें सेक्युलर, सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऐड किए गए थे। ये पूरे हमारे प्रीएम्बल में ऐड है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर फ्रेटर्निटी का मतलब पूछेगा तो ये है भाईचारा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ब्रदरहुड। ठीक है, ब्रदरहुड है, उसका मतलब होता है कि जो टर्म फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका सेंस का मतलब क्या होता है? ब्रदरहुड होता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स लिटरली मीन्स व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखन शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है कि आपका अधिकार क्या है। तो पहला है, आप लोग को तो पहले मैंने बताया था कि राइट कितने प्रकार के होते हैं, रीट कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ ऑप्शन में आपको 4 तो दिखे हुए हैं। एक तो हैवेसिस कॉर्पस, सट्रेरी, कोवेरेंटो, प्रोविज़न। ये लोग आप लोग इस जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं तो वो ये ध्यान में न रखें कि ये सब अंग्रेजी वर्ड में। आपके इंग्लिश में भी ये बंदी, प्रतीचीकरण, प्रमाणिक, ये सब ऐसा नहीं लिखा हुआ रहेगा। आपको डायरेक्ट अगर हिंदी में भी लिखा हुआ रहेगा तो वहाँ पर डायरेक्ट लिख देगा हैवेसिस कॉर्पस, ऐसे करके लिख देगा आपको। ठीक है, और क्वेवेरेंटो है तो भी वैसा ही लिख देगा। तो इसको आप ज़्यादा प्रयास करें, ताकि ज़्यादा प्रयास यही करें कि आप लोग को ये ऑप्शन से ही, मतलब कि ये अंग्रेजी शब्द ही याद हो। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को बता दिया 5 रीट होते हैं। तो एक कौन सा छूटा हुआ है इसमें? वो होता है मैंडेमस। क्या होता है दोस्तों? मैंडेमस। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग का ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखन सामुदायिक अर्थ आपका अधिकार क्या है। तो आपका अधिकार का जो वर्णन है रीट में, वो आपको क्वेवेरेंटो में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो क्वेवेरेंटो है, प्रमाणिक थी सी यहाँ पर, तो ये आपका राइट आंसर है। वही बताता है कि आपका अधिकार क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि व्हाट इज द चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। कह रहा है कि भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है। पीपल है, मतलब लोग, संविधान, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट है, संसद है, द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर है, संसद और राज्य विधायिका। तो राजनीतिक शक्ति जो है हम लोगों का, वो है द पीपल, मतलब लोग पे ही आधारित होता है, क्योंकि लोग पे ही इलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, उसी को चुनते हैं और वो बैठता है जाकर, फिर वो सरकार के लिए काम करता है और हमारे लिए काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। व्हाट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड इन इंडिया फॉर इट्स सिटीजन टू कास्ट देयर वोटर। मतलब भारत में अपने नागरिकों को मतदाता बनाने के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है। मतलब अगर आपको वोट देने जाना है तो आपकी कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए आप वोट देने के लिए। तो 18 ईयर्स, 21 ईयर्स, 16 ईयर्स, 20 ईयर्स। तो दोस्तों आपके लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 18 वर्ष, मतलब 18 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए आपको अगर वोट करना है तो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। व्हेन वेयर द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द इंडियन सिटीजन्स इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि जो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य जो थे उसको संविधान में कब शामिल किया गया था।
1952 को, 1976 को, 1979 या 1981 को? तो मैंने अभी बताया था दोस्तों कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कब ऐड किया गया था? 1976 को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट कर मतलब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया था दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग को मैंने बताया, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एसोस इकोनॉमिक जस्टिस टू सिटीजन थ्रू, कह रहा है कि भारत का संविधान नागरिकों को आर्थिक न्याय का आश्वासन देता है। मतलब किसके द्वारा आर्थिक न्याय का वो आश्वासन देता है? फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के द्वारा, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक कर्तव्यों के द्वारा, प्रियम्बल प्रस्तावना के द्वारा, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य नीति का सीधा सिद्धांत के द्वारा? दोस्तों ये प्रियम्बल के द्वारा यानी प्रस्तावना के द्वारा ये आपका आर्थिक न्याय का आश्वासन देता है। जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके द्वारा आपको? प्रियम्बल के द्वारा आपको आश्वासन देता है कि इकोनॉमिक जस्टिस का, ठीक है दोस्तों, आर्थिक न्याय का आश्वासन देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि द राइट टू पब्लिक ऑफिस, मतलब कि सार्वजनिक पद का अधिकार जो है वो क्या में आता है? सिविल राइट में आता है, नागरिक अधिकार में, इकोनॉमिक राइट में, मोरल राइट में, या पॉलिटिकल राइट में? तो पब्लिक ऑफिस के लिए बात करेगा दोस्तों, तो पब्लिक ऑफिस में तो बड़े बड़े पोस्ट आते हैं, जैसे IAS ऑफिसर ये सब हो जाते हैं, ठीक है, IPS हो जाते हैं ये सब, तो ये सिविल राइट में आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? सिविल राइट में, मतलब नागरिक अधिकार में ये आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नॉट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़, कह रहा है कि सरकार की संपत्ति को नष्ट करने के लिए जो है इनमें से कौन सा है? कौन सरकार के संपत्ति को नष्ट होने से बचा सकता है? कौन सा ड्यूटी हमारा है जो हम सरकार के कोई भी सामान को डिस्ट्रॉय करने से बचा सकते हैं? तो पॉजिटिव ड्यूटी है, मतलब सकारात्मक कर्तव्य, लीगल ड्यूटी कानूनी कर्तव्य, सिविल ड्यूटी नागरिक कर्तव्य, निगेटिव ड्यूटी नकारात्मक कर्तव्य। तो दोस्तों हमारे लिए जो ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, तो वो हमारे सिविल ड्यूटी में आता है दोस्तों। क्या जी में आता है? सिविल ड्यूटी में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि डुअल सिटीजनशिप इज ए फीचर ऑफ, कह रहा है कि दोहरी नागरिकता जो है वो विशेषता क्या चीज़ का है? किस सरकार की व्यवस्था को विशेषता को बताता है? यूनिटरी गवर्नमेंट को बताता है, एकात्मक सरकार का, फेडरल गवर्नमेंट का, संघीय सरकार का, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का, संसदीय सरकार का, या प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट राष्ट्रपति सरकार का? दोस्तों जो डुअल सिटीजनशिप है उसका फीचर होता है वो होता है फेडरल गवर्नमेंट का होता है, मतलब संघीय सरकार का होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज गिविंग प्रोमिनेंस टू द प्रोमिनेंस, मतलब लोकतंत्र की आवश्यक विशेषता प्रमुखता देती है। क्या देती है दोस्तों? एग्जीक्यूटिव कार्यकारी, मतलब कि लोकतंत्र की आवश्यक विशेषता प्रमुखता का कौन दे रहा है? एग्जीक्यूटिव कार्यकारी दे रहा है, जुडिशियरी न्यायपालिका दे रही है, सिटीजन नागरिक दे रही है, सिविल सोसाइटी सभ्य समाज दे रहा है। तो दोस्तों ये सिटीजन देता है। कौन देता है? सिटीजन। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन लाई ओनली अगेंस्ट अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस, मतलब कहने का है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखन केवल एक सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ झूठ बोल सकता है? तो कौन सा ऐसा है जो एक सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं के खिलाफ जो है वो झूठ बोल सकता है? ये रिट कौन से रिट में आता है? हैवेसिस कॉर्पस में आता है, मैंडेमस आता है, प्रोविजन में आता है, सेटररी में आता है? तो दोस्तों ये मैंडेमस में आता है। कैसे में आता है? मैंडेमस में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथोरिटीज इज आर कॉम्पिटेंट टू इशू राइट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने में सक्षम है? ठीक है, मतलब कि कौन कौन जो है, मतलब कौन कौन है जो फंडामेंटल राइट के लिए रिट जारी कर सकता है? ठीक है, तो प्रेसिडेंट हैं जो कि राष्ट्रपति हमारे, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर मिस प्रिंट कर दिया गया दोस्तों, अध्यक्ष नहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पर राष्ट्रपति होगा। सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, पार्लियामेंट, संसद। तो दोस्तों जो ये मौलिक कर्तव्य जो मौलिक अधिकारों में जो पेश करते हैं तो वो आपको सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों पेश कर सकते हैं, राइट, दोनों जारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन द, कह रहा है कि जो लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? ठीक है, लोकतंत्र की जो सफलता है वो किस पर निर्भर करती है? राइट टू क्रिटिसाइज, राइट मतलब आलोचना करने का अधिकार, राइट टू एसोसिएशन का अधिकार, राइट टू पर्सनल लिबर्टी,
व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार। तो दोस्तों जो हमारा जो डेमोक्रेसी का जो सक्सेस है, मतलब कि लोकतंत्र की जो सफलता है, वो किस पर निर्भर करती है? वो राइट टू पर्सनल लिबर्टी पर निर्भर करती है, मतलब कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर ये निर्भर करती है कि हम लोग किस पे डिपेंडेंट है। सो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीज्ड टू बी अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है? ठीक है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। मतलब शिक्षा का अधिकार, काम करने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और कानूनी के समक्ष इक्वलिटी का अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो जो सीज्ड कर दिया गया था, मतलब बंद कर दिया गया था, तो वो कौन था? राइट टू प्रॉपर्टी को ये हटा दिया गया था। किनके समय काल में? एक पर क्वेश्चन में आपको डिस्कस कराए थे, मोरारजी देसाई के शासन काल में जो ये राइट टू प्रॉपर्टी जो चीज़ थी उसको हटा दिया गया था दोस्तों। मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के समय काल में ये राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि फ्रेटर्निटी मीन्स, फ्रेटर्निटी मतलब बिरादरी का मतलब क्या होता है? बिरादरी का मतलब होता है कि भाईचारे की भावना। ठीक है, फादरली ट्रीटमेंट मतलब पितृ उपचार। ठीक है, यूनिटी यानी इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता, और आर्थिक न्याय का उन्मूलन। तो ये जो होता है वो आपको फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि भाईचारे की भावना नहीं, ये नहीं होगा। पितृ विचार उपचार, ये भी नहीं होगा। तो ये होगा दोस्तों एकता और अखंडता के, यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है वो आपका बिरादरी का मतलब होता है, यानी फ्रेटर्निटी का मतलब होता है यूनिटी और इंटीग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर आर इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। देखिए अभी मैंने बोला था कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान द्वारा प्रस्तावना में डाले गए थे कब? मैंने आपको अभी बताया था कि 42nd अमेंडमेंट द्वारा डाला गया था 1976 को। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी आपके एग्जाम व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि इन हाउ मेनी वेज इंडियन सिटीजन्स कैन बी लॉस्ट। करा है कि भारतीय नागरिकता कितने माध्यमों से खो सकती है? तो जो नागरिकता है, सिटीजनशिप, वो आपकी 3 तरीक़ा से ख़त्म हो सकती है। 1 2 3 4 ऑप्शन में है, तो ये 3 तरीक़ा से ख़त्म हो सकती है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर दोस्तों। तो 3 तरीक़ा से ख़त्म हो सकती है। तो तीनों तरीका कौन कौन है? एक तो होता है रिएंसिएशन, ठीक है, फिर दूसरा होता है रजिस्ट्रेशन, और तीसरा होता है दोस्तों, देखिए मैंने लिखा है कि रिनंसिएशन होता है, जो कि आप इंडिया के अगर आप खुद रिनंस कर देते हैं, मतलब सिटीजन आप लूज कर देते हैं, तो वो ख़त्म हो जाएगा। एक तो होता है टर्मिनेशन, मतलब कि दूसरे कंट्री में आप 10 साल से ज़्यादा रह गए तो आपको नागरिकता हो सकता है ख़त्म होगा। फिर डिप्राइवेशन होता है, मतलब रजिस्ट्रेशन द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो 3 प्रकार की रिट होती है, कौन सा? रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और डिप्राइवेशन। ठीक है दोस्तों, मतलब रिनंसिएशन त्याग, टर्मिनेशन, और डिप्राइवेशन मतलब पंजीकरण। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज गिवन इन आर्टिकल 21। कह रहे हैं कि अनुच्छेद 21 में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है? संपत्ति का अधिकार दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार दिया गया है, राइट टू स्पीच बोलने का अधिकार दिया गया है, या राइट टू लाइफ जीवन का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों जो आर्टिकल 21 है यानी अनुच्छेद 21, उसमें जीवन का अधिकार दिया गया है, मतलब राइट टू लाइफ। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि हमारे कैसे भारतीय संविधान में किसी मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, मतलब कितने हैं, कैसे उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन में है 5 6 7 8 दोस्तों, 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। और कौन कौन है? चलिए उसको वो भी बता देते हैं कि 6 कौन कौन है। एक तो है राइट टू एजुकेशन। कौन कौन है दोस्तों? राइट टू एजुकेशन है, राइट टू फ्रीडम होता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ होता है, और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट होता है। यानी शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और फिर शोषण के खिलाफ अधिकार, और फिर होता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है दोस्तों, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो ये टॉप 6 जो हैं वो फंडामेंटल राइट आपके काम करते हैं। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ओवर फंडामेंटल राइट्स। मतलब कह रहा है कि मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों की एक परिषद, पार्लियामेंट, संसद, पीपल लोग, या कैबिनेट लगा सकता है। कौन लगा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर है पार्लियामेंट, संसद लगा सकता है। ठीक है दोस्तों, कौन लगा सकता है? संसद।
इज द राइट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया हम लोगों ने, जो कि बहुत मज़ेदार क्वेश्चन थे पॉलिटी के, आपके एग्जाम भी उसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि वीडियो के नीचे दिया हुआ है उसको क्लिक कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे, क्योंकि बहुत सारे जीके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें। और हमारे डेली करंट अफेयर का ग्रुप चलता है, अगर उसमें ज्वाइन होना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम के हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए मज़ेदार ट्रिक और नए मज़ेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।